वलय, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिंग। रिंग का अर्थ होता है वलय। रिंग का क्या अर्थ होता है? वलय का क्षेत्रफल निकालना। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? सबसे पहले वलय के बारे में पढ़ेंगे और उसको क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो वलय का जो फिगर होता है बनता है वलय में क्या होता है बच्चों? एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचते हैं तो वलय बनता है। जैसे देखिए ये 12R मान लेते हैं, ये छोटा r, ये वो हुआ वृत्त का केंद्र। दोनों एक बड़ा वृत्त हुआ एक छोटा वृत्त हुआ, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है, तो इसी को वलय बोलते हैं। और जो रिंग हुआ इसका वो ये एरिया हुआ, इसी को क्षेत्रफल हम लोग निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाता है? तो वलय का इसी जो ये हम लोग ये पेंट किए हैं इसी को वलय बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा, क्योंकि ये दो वृत्त है, इसमें एक बड़ा जिसका त्रिज्या r है, एक छोटा वृत्त है जिसका त्रिज्या r है, तो πr² होता है। त्रिज्या जो दिया हुआ है, बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या दिया हुआ? r, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसी प्रकार छोटे वृत्त का क्षेत्रफल था, माइनस घटा देंगे तो इस एरिया निकल जाएगा। ये जो पेंट किए हुए हैं एरिया निकल जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? वलय बोलते हैं। देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पाई छोटा r²। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब इससे और आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? r² माइनस r², क्योंकि दोनों में पाई है तो पाई कॉमन लेंगे तो 12r² माइनस छोटा r² बच जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई कॉमन लेंगे तो 12r² माइनस छोटा r²। अब देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग जानते हुएगा बच्चों, तो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। क्या होता है? a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा r प्लस छोटा r इंटू 12r माइनस छोटा r। ये भी आसान, सबसे आसान यही पर आप लोग बना सकते हैं। इस पर बनाइएगा, आसान से आपको आंसर आ जाएगा। ये तीनों वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, लेकिन सबसे जो आसान है ये। देखो बच्चों, अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को प्रश्न बना के बताते हैं ये वलय का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो क्या दिया हुआ है? वलय का क्षेत्रफल निकाले जिसका त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होता है। क्या करेंगे? एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाएंगे। एक ही केंद्र से क्या करेंगे? दो वृत्त बनाएंगे। ये एक बड़ा केंद्र एक ही है, लेकिन दो वृत्त बन रहा है। एक बड़ा वृत्त बन रहा है, एक छोटा वृत्त बन रहा है। तो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है,
और छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। हम लोग लिख सकते हैं, दिया है बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर मानते हैं 4 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा आर मानते हैं जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और बना लेंगे आसान से। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये फॉर्मूला हो गया वलय का क्षेत्रफल का। बहुत साधारण फॉर्मूला है ये, आप लोगों को समझ में आएगा। अब पाई का जो वैल्यू होता है 22 बटा कितना होता है 7 होता है और बड़ा त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर और छोटा दिया हुआ है 3, तो 3 लिखेंगे, फिर 4 माइनस 3। यही है वलय, इसको बोलते हैं। यही इस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना है। आप लोगों को बताए हुए थे वो जब फॉर्मूला लिखे थे तो क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 22 बटे 7। 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। 3 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया? ये 7 से ये 7 एक मरतबा में कट जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंसर। तो ये वृत्त का, ये वलय का जो क्षेत्रफल आया, इस एरिया का जो क्षेत्रफल आया इसको वलय बोलते हैं। कितना आया? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, एक केंद्र से 2 वृत्त बनाएंगे। तो दिया हुआ बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ ये इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और ये अंश वो 7 सेंटीमीटर, तो ये वलय हो गया। इसी का हम लोग, इस एरिया का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है? इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का बड़ा त्रिज्या, जो बड़े वृत्त का जो त्रिज्या दिया हुआ है, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं, दिया है बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर, बड़ा आर मान लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 14। और छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा आर मानेंगे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस एरिया वलय का क्षेत्रफल है, तो यही ना है, इस एरिया का हम लोगों को क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर। यह वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22 बटे 7, बड़ा आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, छोटा आर 7, 14 माइनस 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं 22 बटे 7, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 14 और 7 ऐड होगा 21 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह 7 से ये 7 एक एक मतलब में कट जाएगा। और 22 गुना 21, ये दोनों को गुना कर देंगे और क्षेत्रफल हम लोगों का
वलय का आ जाएगा। बाई 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 गुना 4, 2 गुना 4, ऐसे गुना कीजिएगा 6 4। कितना आया आंसर? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। कितना आया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वलय का क्षेत्रफल आया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो आगे अपलोड वीडियो करेंगे आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग मैट्रिक की तैयारी अच्छा से